student, today we are going to start one of the very important concepts. अच्छा ये एक्चुअल में बिगनिंग ऑफ मतलब इससे तुम्हारा जर्नल एंट्रीज के रूल सेट होते हैं, ठीक है ना। ये एक ट्रेडिशनल अप्रोच मेथड है, ओके ना। याद है मैंने तुम लोग को जब जर्नल एंट्रीज बनाना सिखाया तो पहले हम क्या करते हैं, एक ट्रांजैक्शन में मिनिमम कितना अकाउंट रहेंगे, 2। अच्छा ये बेसिक वाले प्रॉब्लम है तो नेचुरली इसमें 2 से ज्यादा अकाउंट नहीं रहेंगे, तो दो वाले ही है, ओके। तो यहाँ तुमको करना क्या है, ओके क्या करना क्या है, ट्रांजैक्शन दिया हुआ रहेगा, 2 एस्पेक्ट्स देखना है। 2 एस्पेक्ट्स मतलब कि कौन कौन से अकाउंट है, बराबर है, ओके। 2 एस्पेक्ट्स मतलब जैसे अभी मान लो कैश टू कैपिटल, तो व्हाट आर द 2 एस्पेक्ट्स, कैश एक अकाउंट है, कैपिटल एक अकाउंट है, कैश इज कमिंग इन एंड कैपिटल क्रेडिट द गिवर, वो 2 एस्पेक्ट्स लिखना है। अकाउंट इन्वॉल्व क्या रहेगा, कैश और कैपिटल रहेगा, बराबर है। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कैश कौन सा अकाउंट है, फिर वो बताना अपना क्लासिफिकेशन भी हुआ है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। रूल अप्लाइड, ओके, कैश के लिए कौन सा रूल अप्लाइड है, कैश के लिए क्या रूल अप्लाइड है, डेबिट व्हाट कम्स इन, और कैपिटल के लिए क्या रहेगा, क्रेडिट द गिवर, बराबर है। अकाउंट टू बी डेबिटेड, कैश डेबिट हो रहा है और कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। और फिर यहाँ पे ये इसमें नहीं है, सिंस एमएमके कॉलेज वालों को कॉलेज में सिखाया है, इसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया फॉर एंट्रीज के लिए, ठीक है ना। तो यू कैन पास द जर्नल एंट्रीज आल्सो। चलो लेट्स स्टार्ट विद 1 बाय 1। मैं पहले एक एंट्री लिख के सिखाता हूँ। पहला क्या है, कमेंस business with cash, commence business with cash, okay, what are with cash to be how much, 50,000, बराबर है। अब यहाँ पे याद है हमने ऐसा हम लोग घूमते थे, what are the 2 अकाउंट। अच्छा यहाँ इधर देखो सब लोग, commence business with cash, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ओके। commence business with cash, who commence business, naturally the proprietor, तो साइलेंट है, ओके, क्या है, साइलेंट है। तो 2 अकाउंट तो रहेंगे, जैसे नरेंद्र कमेंस बिजनेस विद कैश, तो नरेंद्र और कैपिटल मतलब नरेंद्र एक अकाउंट हो जाएगा और कैश एक अकाउंट हो जाएगा, तो 2 अकाउंट तो रहते। कभी कभी साइलेंट अकाउंट भी आता है, तो ये फर्स्ट पॉइंट में, ओके, ये जो प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस जो भी रहेगा वो साइलेंट है। आया समझ में मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बराबर ना। मैंने क्या सिखाया था, एक ट्रांजैक्शन में मिनिमम कितने अकाउंट रहेंगे, 2। तो हु कमेंस बिजनेस, कोई ना कोई तो चालू करेगा ना, बराबर है। जैसे अजय, विजय, राजेश, कोई भी जिसका भी बिजनेस रहेगा तो वो साइलेंट रहेगा। तो यहाँ कैश एक अकाउंट है, वो ढूंढ लेने का। तो पहला क्या है, और हु कमेंस बिजनेस, जैसे जिसका भी बिजनेस रहेगा, इसका नेक्स्ट एक अजय का, तो अजय एक अकाउंट रहेगा। तो यहाँ पे टू एस्पेक्ट्स क्या है, कैश कम्स into the business, बराबर है, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, ये एक एस्पेक्ट है। और दूसरा क्या है, दूसरा एस्पेक्ट क्या है, कैपिटल है ना। तो दूसरा एस्पेक्ट क्या लिखोगे, कैपिटल। तो प्रोप्राइटर इज द गिवर, हु इज द गिवर, प्रोप्राइटर इज द गिवर, पर्सनल का रूल, प्रोप्राइटर इज द गिवर, बराबर है। अकाउंट इन्वॉल्व, व्हाट आर द अकाउंट इन्वॉल्व, क्या अकाउंट इन्वॉल्व रहेगा, कैश एक अकाउंट रहेगा, सेकंड कैपिटल एक अकाउंट रहेगा, बराबर है। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कैश कौन सा अकाउंट है एवरीवन, रियल अकाउंट है, कैश इज अ रियल अकाउंट, कैश रियल अकाउंट है। एंड सेकंड कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। तो इजी नहीं है ये भी फुल मार्क्स मिलेंगे तुम्हारे को आराम से। रूल अप्लाइड, ए रूल अप्लाइड क्या है, क्या रियल का रूल क्या अप्लाई किया हमने यहाँ पे, क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट comes in। सेकेंड क्रेडिट, यहाँ क्या रहेगा, पर्सनल का रूल क्या रहेगा, क्रेडिट द गिवर, बराबर है। फिर अकाउंट टू बी डेबिटेड, एक कौन सा अकाउंट डेबिट कर रहे हैं हम लोग, कैश। अकाउंट टू बी क्रेडिटेड, अकाउंट टू बी क्रेडिट में क्या है, यहाँ कैश एक अकाउंट है और क्रेडिट में क्या है, कैपिटल है, क्रेडिट में क्या है, कैपिटल। अब हम लोग एंट्री पास करेंगे, एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, जो हम लोग पास कर देते हो गया। तो एनी डाउट एनीवन, एनी डाउट, किसी को डाउट है कोई, वापस रिपीट कर रहा हूँ, स्पेशली तुम्हारे लिए काम आएगा दोनों के लिए। क्या है, जैसा अपन किसी यही बेस से जर्नल एंट्री बनती है, लेकिन यहाँ पे हम इसको लिख के बता रहे हैं। कमेंस बिजनेस, हु कमेंस बिजनेस, लेट्स से कि जैसे अजय कमेंस बिजनेस, तो क्या एंट्री आएगी, कैश एक अकाउंट है, अजय एक अकाउंट है, लेकिन अजय की बुक में अजय का नाम आता है क्या, नहीं। जब भी बिजनेसमैन कुछ भी देता है तो क्या बोलते हैं, कैपिटल, तो क्या आएगा, कैपिटल।
तो कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, प्रोप्राइटर इज द गिवर, बराबर है। फिर क्या क्या अकाउंट है, कैश है, क्या रूल, कौन सा अकाउंट है ये, कैश रियल है, ये कौन सा है, पर्सनल है। रूल क्या अप्लाई करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, प्रोप्राइटर इज द गिवर, बराबर है, क्रेडिट द गिवर। फिर यहाँ क्या आएगा, कैश एक अकाउंट है, बताना है कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, क्या डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, क्या क्रेडिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट, उसी को इंटीमेट कन्वर्ट करना है। आया, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, एडवर्टाइजमेंट पेड फॉर ₹5,000 टू इमरान। हाँ, ये इंटरेस्ट so we will keep first entry. Now my second entry, second entry क्या बोल रहा है, एडवर्टाइजमेंट पेड, एडवर्टाइजमेंट पेड ₹5,000 to इमरान, एडवर्टाइजमेंट पेड ₹5,000 टू इमरान। अच्छा इधर याद है मैंने तुम लोग को कुछ सिखाया था, जो डायरेक्टली सिखाया, एडवर्टाइजमेंट एक अकाउंट है और कैश एक अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट के केस में एवरीवन पे अटेंशन, अगर नॉमिनल अकाउंट के केस में पर्सन का नाम भी आया ना तो नहीं लेते, याद है, नॉमिनल अकाउंट में पर्सन का नाम नहीं आता है। तो अब यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट एक अकाउंट है, एडवर्टाइजमेंट फंड्स क्या रूल है यहाँ पे, एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या रूल अप्लाई हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एडवर्टाइजमेंट इज एन एक्सपेंस। और सेकंड क्या है, कैश, कैश क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बराबर ना, कैश गोज आउट, कैश जा रहा है, कैश गोज आउट। अच्छा अब अकाउंट इन्वॉल्व क्या क्या है, एडवर्टाइजमेंट एक अकाउंट है और सेकंड कैश एक अकाउंट है। एडवर्टाइजमेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, बराबर है, कैश कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। रूल, डेबिट ऑल expense and debit or expense and losses, और यहाँ credit what goes out, क्या रूल अप्लाई होगा, credit what goes out, बराबर है। यहाँ क्या हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट डेबिट हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट डेबिट हो रहा है और कैश क्रेडिट हो रहा है। एंट्री क्या बन जाएगी, एडवर्टाइजमेंट टू कैश, यस ठीक है। फिर थर्ड क्या बोलता है, डिपॉजिटेड कैश विद बैंक ऑफ इंडिया, डिपॉजिट कैश विद बैंक ऑफ इंडिया रुपीज how much 10,000, डिपॉजिट कैश विद बैंक ऑफ इंडिया रुपीज 10,000। ये व्हाट आर द टू अकाउंट, कौन कौन से दो अकाउंट है, बैंक ऑफ इंडिया और कैश है, बराबर है। बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, बैंक ऑफ इंडिया इज द रिसीवर, बराबर है। और सेकंड क्या है, कैश गोज आउट, कैश हमारे पास से जा रहा है ना, गोज आउट। ओके, अकाउंट इन्वॉल्व, व्हाट आर द अकाउंट इन्वॉल्व, पहला क्या है, बैंक, बैंक ऑफ इंडिया एक अकाउंट है, दूसरा क्या है, कैश, कैश अकाउंट है, बराबर है। बैंक ऑफ इंडिया कौन सा अकाउंट है एवरीवन, पर्सनल अकाउंट है। सेकंड कैश कौन सा अकाउंट है एवरीवन, रियल अकाउंट। रूल अप्लाइड, डेबिट द रिसीवर
एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आ रहा है ना समझ में? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ अकाउंट टू बी डेबिटेड, क्या डेबिट होएगा? बैंक ऑफ इंडिया डेबिट होएगा और कैश क्रेडिट होएगा। एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हो गई हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन। नाउ फोर्थ, परचेज गुड्स फ्रॉम Sunil, रुपीज हाउ मच? 13,000। एक कौन कौन से दो काम है? गुड्स ऑफ सुनील कैश नहीं आएगा क्योंकि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, बराबर ना? पार्टी का नाम दे रहा है तो पार्टी का नाम जब भी देगा तो इट इज ऑलवेज दिस ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन, कुछ नहीं बोलेगा तो, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे परचेज डेबिट व्हाट कम्स इन परचेज इज, अच्छा इन लोग परचेज एक्सपेंस लेते हैं, हम लोग परचेज गुड्स है। परचेज क्या है? गुड्स है। तो परचेज इज टू बी डेबिटेड। परचेज को हम लोग डेबिट करते हैं। परचेज डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट, ये बुक में रॉन्ग है कई साल से, आई डोंट नो व्हाई दे राइट परचेज को एक्शन से तो सेल को इनकम देता है, हम ऐसा नहीं करते। हम परचेज को डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट, ये मेरा रूल है, आई डोंट नो व्हाट व्हाई दे डू दिस। और सुनील इज द गिवर, सुनील इज द, ओके, अकाउंट इन्वॉल्व क्या रहेगा? परचेज, और दूसरा अकाउंट क्या रहेगा? क्या करेंगे? परचेज कौन सा अकाउंट है? रियल। परचेज क्या है? रियल। अच्छा इन लोग क्या लेते हैं? परचेज को नॉमिनल लेते हैं, क्योंकि एक्सपेंस लिए तो नॉमिनल लेंगे, हम रियल लेते हैं। ओके, सुनील क्या है? परचेज। ओके, फिर नॉमिनल अकाउंट, यहाँ पे डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट comes in and credit the giver। अकाउंट टू बी डेबिटेड, परचेज को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और सुनील को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, बराबर है? यहाँ पे एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू, बराबर है? अब नाउ व्हाट? फिफ्थ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज हाउ मच? 12,000। एक कौन कौन सा दो अकाउंट है? कैश कम्स इन, कैश क्या हो रहा है? कम्स इन है, एंड गुड्स क्या है? गुड्स, अब यहाँ पे क्रेडिट गुड्स गोज आउट है, इन लोगों ने इनकम ले लिया, यहाँ देखो मिस्टेक कर रहे, गोज आउट। हम मतलब मिस्टेक क्या बोलेंगे? वो भी बैठ जाता है बराबर, ऐसा नहीं है कि नहीं बैठता है, बट आई डोंट डू इन दैट वे, मुझे नहीं सही लगता है। फिर यहाँ पे अकाउंट इन्वॉल्व, क्या अकाउंट इन्वॉल्व है? कैश और गुड्स। ओके, कौन कौन सा अकाउंट है? रियल एंड रियल, दोनों रियल। ओके, डेबिट व्हाट comes in, and second credit what goes out, बराबर है? अकाउंट टू बी डेबिटेड, कैश डेबिट होएगा और गुड्स क्रेडिट होएगा, बराबर है? गुड्स क्रेडिट होएगा या सेल्स क्रेडिट। एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। Now 6,
लास्ट वाली एंट्री रिसीव कमीशन, receive commission rupees how much? 4,500. Cash comes in, and second commission is an income. Then income ना, फिर अकाउंट क्या क्या है? कैश और दूसरा क्या है? कमीशन। बराबर है? कैश रियल अकाउंट है, कमीशन नॉमिनल अकाउंट। फिर डेबिट, डेबिट व्हाट? कम इन। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ओके, अकाउंट कैश अकाउंट और कमीशन अकाउंट। तो ये इसी को डेबिट क्रेडिट करके लिखना है। कैसे लिखना है? कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। ठीक है? Is that clear? And this finishes off your problem. And this finishes off your. Okay everyone? ठीक है ना? That's all. Have a good day. Okay, वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज everyone लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब।